अब हम आपका पढ़ेंगे रोलिंग लोड के बारे में। तो आपके जो हम रोलिंग लोड कंसिडर करने वाले हैं वो 5 तरीके के लोड कंसिडर करेंगे। मैंने पांचों के नाम यहाँ पे लिखे हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला है आपका सिंगल पॉइंट लोड। दैट मीन्स अगर आपका किसी एक बीम में एक सिंगल पॉइंट लोड मूव कर रहा है ना, कोई भी समझ लो आपका एक 10 किलोन्यूटन का लोड आपका बीम के ऊपर मूव कर रहा है, तो उसके लोड को मूव करने से आपका बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आएगा, या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स आपका कितना आने वाला है ना। सबसे फर्स्ट दिन में जब आपका मैंने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम पढ़ाया था, तो मैंने आपको दो चीज़ें लिखाई थी। आपको बताया था कि आपको दो को तरीके क्वेश्चन आएंगे, या तो आपका पूछेगा आपका है ना, दो तरीके के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं रोलिंग लोड्स के लिए। एक आपसे वो पूछ सकता है, आपको वो एक पॉइंट दे देगा एट एनी सेक्शन, मतलब आपको एक सेक्शन दे देगा, आपको उस सेक्शन में निकालनी पड़ेगी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, राइट। या फिर आपसे वो पूछ लेगा कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, ठीक है। और इसके लिए आपको कोई सेक्शन नहीं देगा, वो आपको कहीं भी हो सकता है बीम में, तो आपको पता होना चाहिए वो बीम में कहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं किसी भी केस से। अगर हम आपका सिंगल पॉइंट लोड पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपसे पूछ सकता है कि किसी सेक्शन सी के लिए आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो सकता है, या फिर मैक्सिमम शेयर फोर्स क्या होगा, उस टाइम आपकी लोड की पोजीशन क्या होनी चाहिए, है ना। फिर आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे। या फिर आपसे पूछ ले कि आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, ठीक है। तो हर एक केस के लिए आपका ये दो क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। फर्स्ट केस है आपका जब आपका सिंगल पॉइंट लोड मूव कर रहा है बीम में। सेकंड केस है आपका जब आपका यूडीएल मूव कर रहा है आपका, एंड यूडीएल लॉन्गर देन द स्पैन, है ना। अगर आपका एक बीम का स्पैन 10 मीटर है तो यूडीएल आपका उससे बड़ा है ना, 12-13 कुछ भी हो सकता है। तो यूडीएल आपका जो है वो बीम से बड़ा हो, जब हो तब आपका वो मूव कर रहा है बीम में, तो उस केस के लिए क्या होगा। या फिर यूडीएल शॉर्टर देन द स्पैन, मतलब आपकी जो बीम की जो डिस्टेंस लेंथ है 10 मीटर है, उससे कम है आपका यूडीएल की लेंथ, है ना, मतलब 5-6 मीटर कुछ भी हो सकती है। या फिर अगर आपके दो पॉइंट लोड आपके बीम के ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आपका पांचवा केस है जब आपका एक ट्रेन ऑफ पॉइंट और व्हील लोड्स मूव कर रहे हैं, है ना, मतलब आपके 4-5 पॉइंट लोड है, वो आपके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में आपस में सेपरेटेड हैं और आपके वो बीम के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो उनके मूव करने के कारण आपका किसी सेक्शन में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या फिर शेयर फोर्स कितना आएगा, वो आपको निकालना आना चाहिए, है ना। तो उसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले लोड की पोजीशन पता होनी चाहिए कि किस लोड पोजीशन के लिए आपको मैक्सिमम वैल्यूज़ मिलेगी, राइट। राइट, तो फर्स्ट केस जो आपका है उसमें आपको लोड पोजीशन पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको लोड पोजीशन पता होनी चाहिए। और जो आपका सेकंड केस है वो है आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। यहाँ पे आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका किस पॉइंट में आएगा, मतलब किस जगह पे आएगा, तो आपको सेक्शन पता होना चाहिए कि आपको किस सेक्शन में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। एंड जो सेकंड होगा, फिर सेकंड आपको लोड की पोजीशन ही पता होनी चाहिए कि आपको लोड को कैसे प्लेस करना है कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू आपको मिले, ठीक है। तो जब आप हम ये करेंगे इन क्वेश्चंस को, तो आपको बस इन चीज़ों को नोट करना है। मतलब आपका फर्स्ट केस के लिए आपको लोड पोजीशन ध्यान में रखनी है, एंड सेकंड केस के लिए आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप किसी क्वेश्चन को कर पाओगे। तो जैसे कि आपका एक लोड मूव करेगा बीम के ऊपर, तो उस लोड के किस पोजीशन के लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलनी है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। आपकी वो लोड की पोजीशन ऐसी क्यों होनी चाहिए और वो क्या होनी चाहिए, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, ठीक है। ओके सर। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोड पोजीशन यहाँ पे इसलिए होनी चाहिए, तो वो क्यों हो रही है उसको समझो, देन उसको याद भी रखना है आपको, ताकि आप उसको न्यूमेरिकल में यूज़ कर पाओ उस लोड पोजीशन को, है ना। तो सबसे पहले आपका एक केस है सिंगल पॉइंट लोड का, ठीक है। तो सिंगल पॉइंट लोड दैट मीन्स आपका एक पॉइंट लोड है जो कि आपका बीम के ऊपर मूव कर रहा है, राइट। तो मैंने यहाँ पे आपका एक पॉइंट लोड बनाया है W किलो न्यूटन का, है ना, पॉइंट लोड है, और उसका जो लोड
मैग्नीट्यूड है वो कितना है, W है, ठीक है। तो ये पॉइंट लोड मूव कराएगा आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, फर्स्ट केस आपसे पूछ सकता है कि मैक्सिमम शेयर फोर्स या फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट, आपको एक पॉइंट दे देगा C, कि इसमें आप इस पॉइंट में बताओ कि आपको मैक्सिमम शेयर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब मिलेगा, मतलब उसके लिए लोड की पोजीशन क्या होनी चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए ये निकालने के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कुछ इस तरीके से, मैक्सिमम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आपको पूछ लेगा कहीं पे किसी भी एक पॉइंट पे, ठीक है, आपको एक पॉइंट दे देगा वो, ठीक है। तो फॉर दिस केस आपको लोड पोजीशन पता होनी चाहिए। तो लोड पोजीशन हम कैसे देखेंगे इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको शेयर फोर्स के लिए निकाल लीजिए। देखिए शेयर फोर्स के लिए ILD आपको कुछ इस तरीके का बनता है, राइट, फॉर एनी सेक्शन C। तो आपका सेक्शन C के लिए मैंने आपका यहाँ पे ILD बना दिया है, राइट। ये आपका शेयर फोर्स के लिए है, नीचे वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव है, ऊपर वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, राइट। तो आपको शेयर फोर्स जो मिलता है आपको वो नेगेटिव भी मिलता है, पॉजिटिव भी मिलता है। तो आपको दोनों ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आपसे मैक्सिमम शेयर फोर्स पूछ रहा है तो आपको दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स भी निकालना पड़ेगा एंड मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स भी निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इन दोनों में से आपका कोई एक मैक्सिमम होगा, राइट। क्लियर है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप ILD बना दोगे शेयर फोर्स के लिए फॉर दैट सेक्शन, जो भी आपको सेक्शन गिवन होगा क्वेश्चन में। तो आपका यहाँ पे C गिवन था तो मैंने आपका C के लिए एक ILD बना दिया है, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि मुझे आपका मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स चाहिए, है ना। देखो आप बगल में आपका मैंने यहाँ पे लिखा है लोड पोजीशन फॉर मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स एट पॉइंट C, कि आपका C पे मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स मिले उसके लिए आपकी लोड की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो लोड पोजीशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आप जब शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ ILD तो आपका वो कैसे निकलता है। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि अगर आपको शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है या फिर कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो वो आपका निकलता है लोड का मैग्नीट्यूड एंड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डिनेट, राइट। ऐसे ही निकालते हैं हम आपका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, लोड की मल्टीप्लाई करते हैं आपकी किससे, ऑर्डिनेट से, राइट। तो शेयर फोर्स की वैल्यू आपकी किस किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो लोड पे डिपेंड कर रही है, दूसरा किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी ऑर्डिनेट की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, राइट। तो आपकी ऑर्डिनेट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपको शेयर फोर्स मिलेगा, है ना, या फिर बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। तो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू से आपकी ऑर्डिनेट पे डिपेंड करती है, यहाँ से आपको ये समझ में आता है। लोड पे भी डिपेंड करती है ना, पर यहाँ पे आपका केवल एक ही लोड है तो आपका यहाँ पे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा आपका ऑर्डिनेट से, जितना ज़्यादा आपका ऑर्डिनेट होगा, जितना मैक्सिमम आपका ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा आपको शेयर फोर्स मिलने वाला है, राइट। तो अगर हम आपकी ILD देखें आपका शेयर फोर्स के लिए, तो सबसे पहले हम नेगेटिव के लिए निकाल रहे हैं। तो नेगेटिव का आपको सबसे मैक्सिमम ऑर्डिनेट कहाँ पे मिल रहा है ना। अगर आपके मैं यहाँ पे ऑर्डिनेट खींच सकता हूँ आपके नेगेटिव वाले डायग्राम में, तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट आपको कहाँ पे मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑर्डिनेट की ये मिल रही है आपको A/L, यही होगी आपका मैक्सिमम वैल्यू। नेगेटिव शेयर फोर्स के मैक्सिमम ILD का ऑर्डिनेट आपको यही मिलेगा A/L, यस सर। राइट। तो यस सर। दैट मीन्स आपका जो लोड है वो आपका इस पोजीशन में होना चाहिए जहाँ पे आपका मैक्सिमम ऑर्डिनेट मिल रहा है। तो आपको मैक्सिमम ऑर्डिनेट कहाँ पे मिल रहा है, पॉइंट C पे ही मिल रहा है। तो आपका लोड कहाँ पे होना चाहिए, पॉइंट C पे होना चाहिए, राइट। तभी आपको मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आपका लोड अगर C पे होगा तो उस लोड की वैल्यू को आप इस ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर पाओगे A/L से, है ना। अगर आपका लोड C पे है तो आपका जो मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स आएगा, है ना, मैक्सिमम नेगेटिव SF जो आएगा आपका वो आएगा आपका W जो आपका लोड है मल्टीप्लाई बाय A/L, है ना। इस तरीके से तो आपको मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स मिल जाएगा अगर आप लोड को पॉइंट C में प्लेस करते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको मैं लोड की पोजीशन को बना देता हूँ कि अगर आपका मैं नेगेटिव शेयर फोर्स चाहिए तो आपका जो पॉइंट लोड है वो कहाँ पे होना चाहिए, C पे होना चाहिए, राइट। पर C पे आपको दो वैल्यूज़ मिलती है, आपको पॉजिटिव भी मिलता है। तो इसकी अगर हम एकदम करेक्ट बात कहें तो आपका ये लोड कहाँ पे होना चाहिए, जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ C, है ना। जैसे हम कहते हैं ना जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ C, एक पॉइंट से जस्ट हल्का सा पहले,
तो यही पोजीशन होनी चाहिए आपकी मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए पॉइंट लोड की। क्लियर है सभी को? आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेते रहते रहना साथ साथ में, ठीक है? ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना और नोट करते रहना। कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये आपकी नेगेटिव शेयर फोर्स की लोकेशन हो गई। सिमिलरली अगर आप चेक करते हो, आपको पॉजिटिव शेयर फोर्स चाहिए, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स, तो आपका जो पॉजिटिव ILD है, जो पॉजिटिव साइड है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो वैल्यू मिल रही है ऑर्डिनेट की, वो कौन सी है? B/L है, राइट? ये आपकी B/L वाली जो ऑर्डिनेट है, ये आपका मैक्सिमम है पॉजिटिव वाले डायग्राम में। क्लियर है? तो अगर आपका लोड जब आपका इस पॉइंट पे होगा, C पॉइंट पे होगा, तब आपको आपकी मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्लियर है सभी को? राइट? तो आपका जो Yes, लोड sir. है मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए। कहाँ पर? अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पर, तो वो आपका क्या होगा? जस्ट एट द राइट ऑफ C, है ना? C के जस्ट हल्का सा राइट में, है ना? दोनों ही केस के लिए आपका C पे ही होगा लोड, बट नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए आप नेगेटिव वाली वैल्यू को लोगे एंड पॉजिटिव शेयर फोर्स के लिए आप पॉजिटिव वाली को वैल्यू को लोगे। दैट मीन्स नेगेटिव के लिए आप A/L लोगे एंड पॉजिटिव के लिए आप B/L लोगे। राइट? समझ में आया? अगर आपको किसी पॉइंट C के लिए आपको पूछ ले मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स या मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स, तो उन केसेस के लिए आपका लोड की पोजीशन ये होनी चाहिए। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है। देन आपका अगर इसी पॉइंट में पूछता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कि इस पॉइंट के लिए, पॉइंट C के लिए आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या पोजीशन होनी चाहिए, राइट? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उस पॉइंट के लिए आप ILD बना दोगे बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो पॉइंट C के लिए आपका ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना? ट्रायंगल बनता है और उसका ऑर्डिनेट कितना होता है आपका AB/L, है ना? तो अगर हम आपका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम देखें, तो आपको उस पर दिख रहा है कि आपको जो बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पर मिल रही है? ये AB/L मिल रही है ना? जो आपकी ऑर्डिनेट्स की वैल्यू है, तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट आपको यही मिल रहा है AB/L, है ना? इसके बाद आपके जितनी भी ऑर्डिनेट्स होंगे अलग अलग पोजीशन में, वो सारे आपके छोटे होंगे इससे, राइट? तो जो आपका लोड है वह कहाँ पे प्लेस होना चाहिए? आपका इस मैक्सिमम ऑर्डिनेट के ऊपर प्लेस होना चाहिए, राइट? तो दैट मीन्स आपका जो लोड होगा वो आपका C पे ही प्लेस करना चाहिए, है ना? इस जगह पे प्लेस करना चाहिए, है ना? तभी आप इस लोड की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर पाओगे AB/L से, ताकि जो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आए वो कितना हो? आपका कैपिटल W इंटू AB/L, राइट? क्लियर है? ये आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी एट C पे। बताएं आपको ये तीनों लोड पोजीशन पर समझ में आ गई? आपने नोट कर ली इनको? क्लियर है सभी को? Yes, sir. मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? आपके मैं ऑर्डिनेट की अकॉर्डिंगली आपका लोड की पोजीशन को फिक्स कर रहा हूँ। जहाँ पे मुझे मैक्सिमम ऑर्डिनेट मिल रहा है वहाँ पे मैं आपका इन वैल्यू को, अपने लोड को वहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, राइट? देन आपका एक क्वेश्चन तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे पूछ सकता है वो कि आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर फोर्स पूछ सकता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स का मतलब ये है कि उसने आपको बीम में कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा है, आपसे वो पूछ रहा है कि बीम में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब आ सकता है और सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स कब आ सकता है। तो सबसे पहले आपको इस केस के लिए आपको सेक्शन पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में आपको मैक्सिमम वैल्यूज़ मिलेगी, है ना? आपको इस वाले केस में मैंने आपको कल ही बताया था कि फॉर दिस केस आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो लोकेशन ऑफ सेक्शन, है ना? सेक्शन कहाँ पे होना चाहिए आपका, जहाँ पे आपका मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। एंड दूसरा आपको पता होना चाहिए, दूसरा जो आपको लोड पोजीशन पता होनी चाहिए ना, लोड पोजीशन तो आपको पता होनी ही चाहिए। तो इस केस में आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना? लोकेशन ऑफ सेक्शन एंड लोड पोजीशन। तो सबसे पहले हम आपका शेयर फोर्स का देख लेते हैं। तो शेयर फोर्स के पहले आप पढ़ते हैं हम आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर फोर्स। तो यहाँ पे भी आपके दो एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर फोर्स हो सकते हैं, एक आपका नेगेटिव वाला शेयर फोर्स हो सकता है, एक पॉजिटिव वाला हो सकता है ना? एब्सोल्यूट मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स मिल सकता है और आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स मिल सकता है, राइट? तो फॉर देट केसेस आपके लिए सेक्शन क्या होना चाहिए, है ना? मतलब आपका सेंटर में आपको शेयर फोर्स निकालना चाहिए। ILD जो आप बनाने वाले हो वो किस पॉइंट के लिए बनाओ आप ILD, है ना? आप सबसे पहले ILD बनाते हो तो ILD किस पॉइंट के लिए बनाओ, क्योंकि आपका पॉइंट तो गिवन नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन में।
तो पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए या फिर ए की तरफ होना चाहिए या फिर ए पॉइंट होना चाहिए या फिर बी पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हम कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपका आई एल टी बनाऊँ फॉर एनी पॉइंट सी, अगर मैं आपका आई एल टी बना देता हूँ कोई सी भी एक पॉइंट के लिए सी के लिए। ठीक है, तो आपका जो आई एल डी बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, राइट, ऐसा ही बनता है। तो देखिए आपका जो नेगेटिव शेयर फोर्स है वो आपका वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, इस पॉइंट की आपकी नेगेटिव शेयर फोर्स की वैल्यू ये आ रही है। अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा और राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूं, मतलब आपका पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, है ना, थोड़ा आपके इस पॉइंट से राइट हैंड साइड ले लिया, तो फिर आपका जो आपका आई एल डी बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। राइट, सॉरी आपका ये मैंने ऊपर कर दिया। आपका एल डी कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, ऐसा ही बनेगा। तो आप नोटिस कर रहे हो जैसे मैं आपकी लोड की पोजीशन को इस तरफ बढ़ा रहा हूँ, राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ा रहा हूँ, मतलब सॉरी सेक्शन की पोजीशन को राइट हैंड साइड बढ़ा रहा हूँ, तो आपका जो आई एल डी है शेयर फोर्स का, उसका ऑर्डिनेट बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट। Yes, sir. तो मैं आपका इसको और इंक्रीज करता रहूँगा, मैं आपका बी पे निकाल लेता हूँ। तो बी पे आपका क्या बन जाएगा, आई एल डी कुछ इस तरीके का बन जाएगा, यहाँ पर इस तरीके का बन जाएगा, है ना। फिर इसके ऊपर आप रख नहीं सकते हो, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो आपका जो बी में आई एल डी बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए एक ट्रायंगल बन जाएगा, राइट। तो आपको नेगेटिव शेयर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू किस सेक्शन के लिए मिल रही है, आपको बी पॉइंट के लिए मिल रही है, राइट। अगर आप बी पॉइंट में अपना शेयर फोर्स बनाते हो, निकालते हो, आई एल डी बनाते हो, तो आपको मैक्सिमम मिल रही है। अगर आपको इससे समझ नहीं आया तो हमको इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। नेगेटिव शेयर फोर्स का ऑर्डिनेट क्या होता है आप लोगों का, ए बाय एल होता है, राइट। ए बाई एल होता है आपका, जहाँ पर ए क्या होती है, आपकी सेक्शन की पोजीशन होती है, राइट। तो ए बाई एल की वैल्यू आपकी हमेशा 1 से छोटी आती है ना। ए बाई एल की वैल्यू आपकी कहाँ क्या होती है, 1 से हमेशा Yes, sir. छोटी आती है, क्योंकि आपका ए क्या होता है, आपका छोटा होता है एल से, एल आपका बड़ा होता है ए से, है ना। ए क्या होता है आपकी, ए होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड से उस पॉइंट की पोजीशन, जो आपका पॉइंट है इसकी पोजीशन होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड से। तो ए आपका हमेशा एल से छोटा होता है, ये आपको पता होगा। तो अगर हम इस ए बाई एल की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहें तो वो कितनी हो सकती है, अगर आपका ये ए एल के बराबर हो जाए, है ना, इस ए को मैं आपका इंक्रीज करते करते आपका बी पे ले आऊँ, तो अगर आपका ए एल के बराबर हो जाए तो आपकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, राइट, क्योंकि आपका एल बाई एल कितना होता है, 1 हो जाएगी, राइट। तो आपकी जो ए बाई एल की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, ए बाई एल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, राइट। और आप चेक कर सकते हो अपने आपने जितनी भी आई एल डी बनाएंगे शेयर फोर्स के लिए, वहाँ पे आपको ए बाई एल की वैल्यू 1 से कम ही मिलेगी। तो ए बाई एल की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और वो 1 आपको कहाँ पे मिलेगी, जब आपका जो ये ए है वो आपका एल के बराबर होगा, और आपका जो ए है वो आपका एल के बराबर कब होगा, जब आपका पॉइंट क्या हो, बी पॉइंट हो। आप बी पॉइंट के लिए निकाल रहे हो, जब आप, क्लियर हो गया। Yes, sir. सर तो ये Yes, भी sir. रिलेशन लगा सकते हैं, जो शियर फोर्स वहाँ मैक्सिमम होता है जहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। हाँ ये तो होता है, बट आपका यहाँ पे नेगेटिव शेयर फोर्स कहाँ पर होगा, अब आपका बेंडिंग मोमेंट तो आपका ए पॉइंट पे भी 0 होता है ना। यस सर, तो जैसे इसमें बनता है एलडी, एक के लिए निगेटिव रहता है, एक के लिए पॉजिटिव, हाँ तो ए वाले डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट बी पे 0 होगा, हाँ, इस टाइप से भी तो। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि बेंडिंग मोमेंट तो दो जगह 0 होता है, ए पे 0 होता है, बी पे 0 होता है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव वाला कहाँ पे 0 होगा, मतलब नेगेटिव तो वाला के लिए कौन सा वाली पे पॉइंट लेना चाहिए, हमें ए लेना चाहिए, बी लेना चाहिए। सर वो तो लेफ्ट से इंक्रीज करते जा रहा है निगेटिव वाला, तो ये तो बी पे ही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। हाँ तो आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो, बस आपको समझ में आना चाहिए, है ना। Yes. या तो आपका बहुत ही सिंपल है, आपका ये आपका यहाँ पे आई एल डी का दिख रहा है ए बाई एल,
तो आपका मैक्सिमम कहाँ पे होगा, आप इसको इंक्रीज़ करते जाओ आपको तो बी पे आपका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी इस ऑर्डिनेट की, है ना। ऐसे भी देख सकते हो आप, है ना। मैंने आपको 2-3 तरीके से समझाने की कोशिश करी, आपको जो समझ में आया आपकी वो इच्छा है ना। तो देखो आपका लोड सेक्शन की पोजीशन आपको समझ में आ गई कि आपका मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, आपको बी पॉइंट पे मिलेगा, है ना। तो दैट मीन्स आपको लोड को कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, बी पे प्लेस करना चाहिए, राइट। और ऑर्डिनेट की वैल्यू आप निकाल सकते हो, अगर आपका ये A/L है तो आपका ये कितना होगा, 1 होगा, है ना। तो सेक्शन की पोजीशन आपकी बी होगी, इसको ध्यान रखना आप लोग। फॉर मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स आपकी सेक्शन की पोजीशन क्या होगी, बी होगी। और जो आपका लोड होगा आप कहाँ पे प्लेस करोगे, इस मैक्सिमम ऑर्डिनेट के ऊपर ही प्लेस करोगे। तो आपका लोड कहाँ पे होना चाहिए, आपका बी पे होना चाहिए फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स। क्लियर है सभी को, क्लियर है। यस सर। सिमिलरली अगर हम बात करें यस। आपका पॉजिटिव एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स की बात, ठीक है। तो आपका जो डायग्राम मिलता है आप लोगों को, देख सकते हो आपका जो पॉजिटिव वाला शेयर फोर्स का एल डी बनता है आपका वो कुछ इस तरीके का बनता है ना, ऐसे ही बनता है आपका कुछ। तो जो आपका ये पॉजिटिव वाला है ये ऊपर पोजीशन पर चल रहा है। हाँ अभी हम पहले पोजीशन निकालेंगे, राइट। तो पोजीशन आपका जो है अभी आपके पॉजिटिव का ऑर्डिनेट ये है, तो आपका अगर हम इसको इंक्रीज़ करना है तो आपकी इस लाइन को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा इस तरीके से, है ना। तो आपको जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो कहाँ पे मिल रही है, ए पे मिल रही है इस ऑर्डिनेट की। दैट मीन्स जो आपको सेक्शन चूज करना होगा वो आपको ए चूज करना होगा। क्लियर हो गया कि पॉजिटिव वैल्यू आपको कहाँ पे मिलेगी। यस सर। तो इस केस में आपका जो आपका सेक्शन की पोजीशन होनी चाहिए जिसके लिए आपको आई एल डी बनाना चाहिए वो क्या होगा, आपका ए होगा। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स आपका सेक्शन की पोजीशन बी होनी चाहिए, एंड फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स आपकी सेक्शन की पोजीशन ए होनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स आपका लोड कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, आपका ए पे प्लेस करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपका लोड ए पे प्लेस कर दूंगा। तो दिस विल बी द लोड पोजीशन फॉर मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स। क्लियर होगा सभी को, है ना। यस सर। देन आपकी बात कर लेते हैं आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, राइट, एंड उसकी लोड पोजीशन के बारे में, है ना। तो देखो आपका जो है बेंडिंग मोमेंट का जो आपका बनता है आई एल डी फॉर एनी सेक्शन सी, है ना। मैं आपका कोई सेक्शन ले लेता हूँ, मतलब मैंने आपका किसी सेक्शन के बना दिया सी के लिए, ठीक है। तो ये आपका अभी सेक्शन यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर मुझे आपके इस ऑर्डिनेट की वैल्यू को मैक्सिमम करना है, मतलब ये जो आपका मिड पॉइंट होता है यही आपका सबसे मैक्सिमम ऑर्डिनेट होता है, जहाँ पे आप सेक्शन जिस सेक्शन की निकाल रहे हो वहीं पे आपको मैक्सिमम ऑर्डिनेट मिलता है। अगर आपकी इसकी वैल्यू को मैक्सिमम यस करना सर। है तो आपको ये धीरे धीरे इस ट्रायंगल को सेंटर की तरफ शिफ्ट करना होगा, राइट। अगर आप सेंटर पे निकालते हो, सेंटर की पोजीशन को लेते हो, एंड फॉर दिस केस अगर आप अपना आई बनाते हो तो आपको मैक्सिमम ऑर्डिनेट मिलने वाला है। कैसे, आपका वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, इस पॉइंट तक आप इंक्रीज़ करोगे, है ना। देन आपको यहाँ से इसको मिला दोगे, है ना। तो देख सकते हो आपको सेंटर में जो है आपको वो मैक्सिमम ऑर्डिनेट मिल रहा है, राइट। अगर आप इसके राइट हैंड साइड जाते हो तो तब भी आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आप राइट हैंड साइड की किसी सेक्शन के लिए निकाल रहे हो आप अपना बेंडिंग मोमेंट, तो आप आई एल डी बना रहे हो तो आपका कुछ इस तरीके का बनेगा वो, है ना। ये वाली वैल्यू भी आपकी छोटी है सेंटर वाले से, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने आप लोगों के 3 सेक्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट बनाया है। एक बनाया मैंने आपके सेंटर वाले पोजीशन के लिए, अगर मैंने सेंटर पॉइंट के लिए अगर आपका आई एल डी बनाता हूँ तो आपको ये ऑर्डिनेट मिल रहा है। और अगर आपका मैं सेंटर से किसी भी लेफ्ट साइड में आपका अगर मैं सेक्शन ले रहा हूँ तो आपका ये आई ऑर्डिनेट मिल रहा है। एंड अगर आपका सेंटर से मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ तो आपको ये आई एल डी मिल रहा है, ठीक है। ये थोड़ा गलत बन गया है आपका राइट वाला, है ना। आपको ये ऑर्डिनेट मिल रहा है, राइट। तो आपको दिख रहा है कि आपको सेंटर में आपको मैक्सिमम ऑर्डिनेट मिल रहा है ना। तो आपका जो लोड पोजीशन होनी, सेंटर की पोजीशन होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए आपकी, अगर आपको सेक्शन लेना है वो कौन पे लेना चाहिए, आपको सेंटर पे लेना चाहिए। L/2। L/2 पे आपको लेना चाहिए क्योंकि L/2 पे आपको मैक्सिमम ऑर्डिनेट मिलेगा आई एल डी का, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये आपका जो ऑर्डिनेट मिला है कहाँ पे मिला है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपका
सेक्शन फॉर दिस केस क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। सेंटर पे आपको आईएलटी का मैक्सिमम ऑर्डिनेट मिलेगा। क्लियर है? तो दैट मीन्स आपको जो अपना लोड प्लेस करना चाहिए वो कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, सेंटर पे प्लेस करना चाहिए। ठीक है? ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। तो सर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यस तो सर। उसमें डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हैं, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा वहाँ पे। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? डायरेक्ट वहाँ लिख सकते हैं जो एज वी नो द हाँ मैक्सिमम। बिल्कुल बिल्कुल, आप, मैं आपको डेरिवेशन तो करा ही नहीं रहा हूँ, ये तो आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ना कि आपकी ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पे केवल यस आपको समझना है कि ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है? वहाँ पे आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है क्वेश्चन में, डायरेक्ट आप लोड की पोजीशन रखो कि यस सर। फॉर मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स आपकी लोड की पोजीशन ये होनी चाहिए। डायरेक्ट वहाँ पे डायग्राम बनाओ और उसकी पोजीशन को फिक्स कर दो वहाँ पर, और उसके लिए आप शेयर फोर्स कैलकुलेट कर दो। वहाँ पे आपको ऐसे समझाने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ये केवल आपके समझने के लिए है। यस सर। ठीक है? यस सर। तो सभी को ये केस समझ में आया? इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपको मैं दे दूं यहाँ पे इस डब्ल्यू की कुछ वैल्यू दे दूं, आपको बोल दूं 5 किलो न्यूटन का लोड आपका मूव कर रहा है, तो आप निकाल सकते हो इस तरीके से सारी वैल्यूज, राइट? यस सर। ठीक है, चलिए फिर आपका नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस आपका इंपॉर्टेंट, सबसे इजी आपका यही होता है सिंगल पॉइंट लोड के लिए। ठीक है? धीरे धीरे आपका थोड़ा टफ होता जाएगा, मतलब थोड़ा इसमें आपको कम ध्यान में रखना है, नेक्स्ट आपको थोड़ा और ध्यान में रखना है। पर हमारा बेसिस क्या है लोड पोजीशन को रखने का, कि हमको मैक्सिमम ऑर्डिनेट चाहिए, है ना? अभी हमारा बेसिस क्या चल रहा है, मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे फोकस कर रहे हैं कि आपको जहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डिनेट मिल रहा है वहीं पे हम आपके लोड को पोजीशन कर रहे हैं। ठीक है? जब आपके लोड बढ़ जाएंगे तब हम आपके लोड की वैल्यूज़ को भी देखेंगे, क्योंकि आपका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट दो चीज़ पे डिपेंड करता है। किस किस पे करता है? आपका लोड पे डिपेंड करता है एंड ऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है ना? अभी तो आपका लोड सेम ही रख रहा है यार, एक ही लोड है, तो हम केवल एरिया ऑर्डिनेट पर पे भी फोकस डिपेंड कर रहे करता हैं। है सर। बेटा किसी का माइक खुला है, माइक बंद कर दो पहले फटाफट। सर एरिया पर भी डिपेंड करता है। हाँ, ऑब्वियसली एरिया आपका ऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा ना। एरिया आपका किस पे डिपेंड करता है? ऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। अगर आपके ऑर्डिनेट मैक्सिमम होंगे तो आपको एरिया भी मैक्सिमम मिलेगा, राइट? तो वहाँ पे भी आप कह सकते हो कि आपका ऑर्डिनेट पे ही डिपेंड कर रहा है ना? अगर आप यूडीएल के नीचे की बात कर रहे हो, यूडीएल के नीचे कि उसका आपका एरिया होता है, तो एरिया आपको मैक्सिमम तभी मिलेगा जब आपका ऑर्डिनेट मैक्सिमम होंगे, है ना? क्योंकि आपका क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना? तो पैरेलल साइड्स आपके अगर ऑर्डिनेट्स मैक्सिमम होंगे तो आपको मैक्सिमम साइड वैल्यू मिलेगी। ठीक है? तो अब हम आपका नेक्स्ट केस देखते हैं जिसमें आपका कहता है यूडीएल लॉन्गर देन द स्पैन, राइट? इसका मतलब है कि आपका एक बीम है और उस बीम में आपका एक यूडीएल मूव करेगा, और वो यूडीएल जो है उसकी लेंथ आपकी बीम की लेंथ से ज़्यादा है। जैसे आपका मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, आपका एक आपका सिंपली सपोर्टेड बीम बनाया है जिसकी लेंथ आपकी एल है, राइट? एंड उसके नीचे मैंने आपका एक लोड बनाया है यूडीएल जिसकी इंटेंसिटी आपकी डब्ल्यू है, सॉरी, एंड उसकी लेंथ आप, और यूडीएल की जो आपकी लेंथ है वो डी है, और इन दिस केस आपका जो डी है वो आपका ग्रेटर देन एल है, राइट? आपका जो यूडीएल है वो आपका बीम से बड़ा है ना? तो अगर आपका ऐसा लोड आपका अगर आपके बीम के ऊपर मूव करे तो फॉर दैट केसेस आपका मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या क्या होनी चाहिए और आपकी लोड पोजीशन क्या होनी चाहिए, इन बात को समझते हैं। ठीक है? तो जैसे हमने पहले कहा, सेम आपका पहले आपको एक निकालेंगे हम आप किसी सेक्शन के लिए, अगर आपको सेक्शन के लिए पूछ ले वो कि आपको मैक्सिमम शेयर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है किसी पॉइंट सी के लिए, तो फॉर दैट केस आपका मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स क्या होगा, है ना? एंड ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। ठीक है? मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स क्या होगा एंड मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स इस तरफ लिखा है मैंने, तो आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स यहाँ देख लेते हैं, और आपका मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स क्या होगा एंड उनकी लोड पोजीशन क्या होनी चाहिए वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है? तो देखो सबसे पहले नेगेटिव समझते हैं। तो देखो नेगेटिव वाला जो आपका शेयर फोर्स होगा किसी सेक्शन सी के लिए, तो सबसे पहले आपको आईएलडी बनाना है सेक्शन सी के लिए, तो आपने आईएलडी बना दिया सेक्शन सी के लिए। ठीक है? ये आपका आईएलडी है फॉर एनी सेक्शन सी।
फिर आपकी लोड पोजीशन क्या होनी चाहिए, राइट। तो ये काफ़ी सिंपल सा है। आपका जहाँ पे नेगेटिव ऑर्डिनेट है ना, ये वाला जो नेगेटिव ऑर्डिनेट जहाँ पे आपके नेगेटिव वैल्यूज़ मिल रही है, तो केवल आपको जो यूडियल है आपका अगर यहीं पे आपका एक्ट कर रहा है तो आपको मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स की वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स आपकी लोड पोजीशन जो होनी चाहिए वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। इस तरीके से होनी चाहिए आपकी लोड पोजीशन कि आपका लोड कहाँ पर हो, लोड का जो आपका हेड है वो आपका कहाँ पर है, पॉइंट सी पे हो, है ना। पीछे आपका इसके लोड हो सकता है ना, काफ़ी लंबा लोड है, पर जो आपका लोड का हेड हो, हेड ऑफ द लोड, जो आपका हेड ऑफ द यूडीएल होगा, है ना, आपका हेड ऑफ द यूडीएल होगा और टेल ऑफ द यूडीएल होगा। जो आपका हेड ऑफ द यूडीएल हो वो कहाँ पर हो, सी पे हो, राइट। तो लोड की पोजीशन ये होनी चाहिए कि आपका जो हेड ऑफ यूडीएल है वो कहाँ पे होना चाहिए, इज एट सी। तो इन दैट केस आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी नेगेटिव शेयर फोर्स की, है ना। क्यों मिल रही है, क्योंकि अगर आपका, मैं यूडीएल को इससे आगे बढ़ाता हूँ, अगर आपका ये यूडीएल सी को क्रॉस करता है तो वो जो आपकी यूडीएल की वैल्यू होगी वो आपके पॉजिटिव शेयर फोर्स में कंट्रीब्यूट करेगी, है ना। एंड आपका पॉजिटिव शेयर फोर्स क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यू को थोड़ा डिक्रीज कर देगा, है ना। अगर आपकी -40 वैल्यू आ रही है और अगर आपका ये यूडीएल आगे थोड़ा इंक्रीज होता है, आपका पॉजिटिव साइड में जाता है, तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। मान लो अगर आपको 5 वैल्यू भी मिल रही है पॉजिटिव, तो आपकी जो सर वैल्यू यहाँ होगी शिफ्ट नहीं होगा? वो नेगेटिव हो जा। हाँ बोलो क्या। सर जैसे पॉइंट लोड में जैसे जैसे हम लोड की पोजीशन को शिफ्ट करते जा रहे थे, वैसे वैसे शियर फोर्स का जो निगेटिव नेचर था, जैसे मान लीजिए कि आपने बोला था कि निगेटिव शियर फोर्स मैक्सिमम एब्सोल्यूट कहाँ हो, तो सर हाँ जैसे जैसे हम बी की तरफ बढ़ रहे थे तो निगेटिव वाला बढ़ रहा था, तो इधर ऐसा इधर, केस नहीं होगा? हाँ इधर ऐसा केस नहीं होगा क्योंकि आपको एक सेक्शन ऑलरेडी दे रखा है इसने, है ना। आपको सी दे रखा है ना, तो आपको सी के लिए आईएलटी बनाना है। एब्सोल्यूट वाले केस में आपको कोई पॉइंट नहीं दे रखा था, डिफरेंस समझो यहाँ अच्छा पर। अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ सी के लिए, ओके सर। आपको यहाँ पे पॉइंट गिवन है और एब्सोल्यूट केस में आपको पॉइंट नहीं गिवन होता, तो आपको पहले पॉइंट निकालना होता है। वहाँ पे आपके पास फ्रीडम है कि आप किसी भी पॉइंट को चूज़ कर सकते हो, तो आप मैक्सिमम वाले पॉइंट को चूज़ करोगे ना, क्योंकि आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। पर यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक यस सर। पॉइंट दे रखा है, तो आप उसी पॉइंट के लिए आईएलटी बनाओगे, तो आईएलटी आपका फिक्स ही बनेगा इस तरीके से, इसी पॉइंट के लिए, है ना। तो आपको समझ में आ गया कि आपका यूडीएल आपका कुछ इस तरीके से प्लेस क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका यूडीएल अगर इस यस सी को सर। क्रॉस करता है तो आपका पॉजिटिव वैल्यू में कंट्रीब्यूट करेगा और पॉजिटिव वैल्यू आपकी नेगेटिव वैल्यू को डिक्रीज करेगी, है ना। ठीक है। तो अगर हम बात करें आपका पॉजिटिव शेयर फोर्स के बारे में, तो पॉजिटिव आपको मिलती है कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरफ मिलती है आपको राइट हैंड साइड में सेक्शन के। तो जो आपका यूडीएल है वो कुछ इस तरीके से प्लेस होना चाहिए, जहाँ यहाँ पे आपका पॉजिटिव ऑर्डिनेट्स मिल रही है, ये वाला एरिया जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ मिल रही है, तो आपका यूडीएल जो होना चाहिए इसी एरिया के ऊपर होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। क्लियर हो गया, है ना। तो अगर मैं इसकी यहाँ पे लिखूँ कि आपका ये लोड पोजीशन क्या है, तो जो आपका टेल होगा, है ना, टेल होगा आपका यूडीएल का, वो आपका होना चाहिए कहाँ पर, सी पे होना चाहिए। क्लियर है, राइट। अगर आप दोनों केसेस को देखते हो तो मैंने आपका नेगेटिव केस के लिए आपका यूडीएल वहाँ पे प्लेस करा, जिससे कि आपका यूडीएल का आपको मैक्सिमम एरिया मिल सके, है ना, नेगेटिव मैक्सिमम एरिया, नेगेटिव साइड का। तो मैंने आपका यूडीएल वहाँ पे प्लेस किया। फिर अगर आपका मैं पॉजिटिव वाले की बात करूँ तो मैंने आपका यूडीएल वहाँ पे प्लेस करा जहाँ पर आपको मैक्सिमम पॉजिटिव एरिया मिल सके। तो अगर आपका मैक्सिमम पॉजिटिव एरिया देखे तो आपका वो क्या होगा, ये पूरा ऊपर वाला ट्राइंगल जो आपका है ये आपको मैक्सिमम पॉजिटिव एरिया दे रहा है ना। तो मैंने आपका पूरे इस लेंथ के लिए आपका यूडीएल प्लेस कर दिया उसके ऊपर। क्लियर है आप लोग? यस सर। राइट। तो यूडीएल वाले केस में आपका एरिया पे फोकस कर रहे हैं, आपको मैक्सिमम एरिया चाहिए, तो नेगेटिव के लिए आपको मैक्सिमम एरिया वो मिल रहा है एंड पॉजिटिव के लिए आपको मैक्सिमम एरिया ये मिला है। तो जहाँ पे आपको मैक्सिमम एरिया मिल रहा है जितनी लेंथ में, आपने उतनी लेंथ में अपना यूडीएल प्लेस कर दिया, ठीक है। देन हम आपका देखते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर एनी पॉइंट सी, है ना। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए आप देखो कि आपको जो आइडियल मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा आपका आईएलडी बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो अगर मैं मुझे आपका इसका मैक्सिमम एरिया चाहिए, मैक्सिमम पॉजिटिव एरिया चाहिए, तो वो आपका क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। आपका जो आपका टोटल एरिया आपको दिख रहा है
ये आपका टोटली पॉजिटिव है ना। तो आपका यूडीएल कुछ इस तरीके से प्लेस करें कि आपका ये पूरा एरिया कवर कर दे ये वाला, और आपका यूडीएल आपके लेंथ से बड़ा है, बीम से बड़ा है, तो आपके इस पूरी लेंथ को कवर कर भी सकता है। तो जो आपका यूडीएल प्लेस होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से प्लेस होना चाहिए, मतलब आपका पूरे बीम के ऊपर प्लेस करना चाहिए आपका यूडीएल। क्लियर हो गया है ना। यस सर। तभी आपको ये पूरा एरिया कवर करेगा, है ना। आप अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, लोडिंग इंटेंसिटी W इंटू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना मिलेगा आपको, W इंटू एरिया ऑफ टोटल एरिया, जब आपका ट्रायंगल दिखा उसका टोटल एरिया, तो हाफ मतलब 0.5 इंटू बेस कितना होगा आपका, कैपिटल L होगा, इंटू हाइट कितनी है आपकी AB बाय L, राइट। ये आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी फॉर एनी पॉइंट C। क्लियर है सभी को, समझ में आया, ठीक है। तो इन सिंपली सपोर्टेड बीम आपको केवल पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिलता है, राइट। तो आप यहाँ पे केवल पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हो, यहाँ पे आपको नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट नहीं मिलेगा सिंपली सपोर्टेड बीम में। वो आपको नेगेटिव मिल सकता है कहाँ पर, ओवर हैंगिंग बीम में मिल सकता है आपको नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, राइट। अगर आपका नेगेटिव वाला केस आता है, ओवर हैंगिंग वाला बीम का केस आता है, तो आप वहाँ पे उस अकॉर्डिंगली करोगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे हैं तो उसको ही देखते हैं। तो ये था अगर आपको किसी पॉइंट सी के लिए पूछ ले आपसे कि पॉइंट सी के लिए आपको वैल्यूज़ निकालनी है, राइट, तो आपने इस तरीके से निकाल दी। फिर आपका सेम नेक्स्ट केस क्या होगा, आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। अब आपसे पूछ ले कि आपका एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, है ना। तो एब्सोल्यूट की बात करें तो सबसे पहले आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स कहाँ पे मिलता है वो पता होना चाहिए, है ना। तो वो आपका जो आपको आपने लास्ट डेरिवेशन में देखा था, लास्ट वाले पार्ट में देखा था सिंगल लोड के केस में, यहाँ पे भी आपको सेम सेक्शन वही मिलेगा, है ना। सेक्शन तो आपका सेम रहेगा ILD के लिए। तो क्या होता है आपका कहाँ पे मिलता है आपको मैक्सिमम ILD शेयर फोर्स के लिए, जब हेड बी पे हो, हाँ आपका निगेटिव आपको B पे मिलता है अगर आपका क्या हो, सेक्शन B हो। तो ये आपकी पोजीशन सेम रहने वाली है यहाँ पर भी, ठीक है, आपका B ही रहेगा, ठीक है। वो जो मैंने आपको सेक्शंस बताए हैं एब्सोल्यूट के लिए वो आपके सेम रहेंगे, ठीक है, फॉर दिस एंड आपके आने वाले केसेस के लिए भी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे B ही रहेगा। तो दैट मीन्स आपका जो ये नेगेटिव मिल रहा है एरिया ILD में वो ये मिल रहा है ना, ये पूरा एरिया मिल रहा है, नेगेटिव आपका पूरा मिल रहा है आपको। तो जो आपका यूडीएल आपको प्लेस करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, पूरे बीम के ऊपर प्लेस करना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर आप पूरे बीम के ऊपर प्लेस कर रहे हो तो आपका पूरी वैल्यूज़ मिलेगी नेगेटिव की। तो जो आपका यूडीएल होगा आपको कैसे प्लेस करना चाहिए, ऐसे प्लेस करना चाहिए, है ना, यही होगा, राइट। यस सर। क्योंकि आपको पूरे ही और बीम सर में आपको पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव के लिए भी आपका लोड पोजीशन सेम ही रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव के लिए आपका जो ILD बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। आप सर पॉजिटिव तो मीन्स सेम लोडिंग के लिए सर पॉजिटिव और नेगेटिव सर नहीं हाँ, रहता। लोड पोजीशन आपकी सेम रहेगी बट आपके सेक्शन चेंज हो रहे हैं। फॉर नेगेटिव के लिए आपको सेक्शन कौन सा लिया आपने, B लिया, एंड पॉजिटिव के लिए आपको सेक्शन कौन सा लोगे, A लोगे, है ना। यहाँ पे आप सेक्शन चेंज कर दे रहे हो। आपको जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स मिल रहा है कहाँ पे मिल रहा है, B पोजीशन में मिल रहा है, B पॉइंट पे मिल रहा है। एंड जो आपको पॉजिटिव वाला मिल रहा है वो कहाँ पर मिल रहा है आपको, A पॉइंट पे मिल रहा है, राइट। इस केस में आपका यूडीएल की पोजीशन क्या होनी चाहिए, पूरे थ्रू आउट द बीम लगना चाहिए आपका यूडीएल। सर तो थोड़ा सा तो आगे जाना चाहिए क्योंकि टेल होना चाहिए, है ना। देखो अगर आप इसका टेल लाओ, अगर आपके थोड़ा आप पीछे भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इंटेंसिटी तो इसको W ही रहेगी ना। यस सर। कुछ फर्क पड़ता है अगर मैं इस टेल को यहाँ पर रख दूँ, कवर तो आपका पूरा बीम कर ही रहा है वो। यस। हाँ तो यूडीएल आपका इंक्रीज, टेल वगैरह आप अभी नेक्स्ट जो आपका होगा शॉर्टर देन स्पैन, वहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। जब आपका यूडीएल बीम से बड़ा है तो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पूरी बीम को आपका यूडीएल कवर कर सकता है ना। तो क्लियर है सभी को,
आपकी दोनों ही केसेस की लोड पोजीशन सेम है, बट आपके सेक्शन डिफरेंट है ना। नेगेटिव शेयर फोर्स आपको बी पॉइंट पे मिल रहा है एंड पॉजिटिव आपको मिल रहा है ए पॉइंट पे। क्लियर। फिर बात कर लेते हैं आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, राइट। तो इस केस के लिए आपको मैंने बताया था कि आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का एल डी आपको कहाँ पे मिलता है, किस पोजीशन के लिए मिलता है आपको, L/2। L/2 पे, राइट। सेंटर पे मिलता है आपको। सेंटर में। है ना, ये आपको मिलेगा L/2 डिस्टेंस पे, राइट। और अगर यहाँ अगर आपकी मैं इसकी ऑर्डिनेट की वैल्यू पूछूं तो कितनी होगी आपकी, वो ए बी कितना है आपका, L/2 है, कितना होता है आपका ए बी बाई एल होता है ना ये ऑर्डिनेट। यस सर। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज पुट कर दूं, ए की वैल्यू Yes, sir. कितनी है यहाँ पर आपकी, L/2 है, L/1/4 और बी की वैल्यू कितनी है आपकी, L/2 है, L/2। और डिवाइडेड बाय एल हो गया आपका। तो ये कितना आ गया आपका, L/4 आ गया। ठीक है, तो आपका ये Yes, sir, ऑर्डिनेट 4। कितना होता है, L/4 होता है। आप इसे ध्यान में रख सकते हो, आपकी हेल्प करेगा ये, ठीक है। सर इसमें भी तो दोनों तरफ से, तो अगर पूछेगा कि सेक्शन किधर से ले, तो ए से भी ले सकते हैं मिड पॉइंट तक और बी से भी मिड पॉइंट तक। हाँ, मिड पॉइंट है आपका सेक्शन, आप कहीं से भी डिस्टेंस लो, उसकी क्या फ़र्क पड़ता है ना, मिड पॉइंट है आपका। तो अगर Okay, sir. इसका मैक्सिमम एरिया अगर हमें चाहिए पॉजिटिव वाले का, तो आपका मैक्सिमम एरिया क्या होगा, इस पूरे एरिया जो ट्रायंगल का एरिया होगा, यही आपका मैक्सिमम एरिया होगा, राइट। तो आपको जो अपना यूडीएल प्लेस करना है वो पूरे बीम के ऊपर प्लेस करना पड़ चाहिए, तभी आपको मैक्सिमम वैल्यूज मिलेगी, राइट। तो इस केस के लिए आपका लोड पोजीशन क्या है, सेम है ना। बट आपका यहाँ पे सेक्शन क्या है, किस पॉइंट के निकाल रहे हो आप बीएम बेंडिंग मोमेंट, आपको कहाँ पे मिल रहा है, सेंटर पे मिल रहा है। तो आपको ये सेक्शन ध्यान में रखना है। तो अगर हम जनरल बात करें तो आपका बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मिलता है, आपको बीम के सेंटर पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। अगर मैं आपका एक ब्रिज की बात करूँ, कोई ब्रिज है आपका, तो अगर आपसे पूछ लूँ कि ब्रिज में आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आ रहा होगा, तो वो कहाँ पे आ रहा होगा, आपके ब्रिज के मिड पॉइंट पे आ रहा होगा, राइट। और अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि इसमें मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ पर आ रहा होगा, तो वो कहाँ पे आ रहा होगा, आपके सपोर्ट्स पे आ रहा होगा, सपोर्ट्स। राइट।